बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मैं अपने यकीन से कहता हूं कि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करके रख देगी। दोस्तों, मौत जब आ रही होती है, बल्कि मौत आने से भी पहले जब मलकुल मौत का फरिश्ता आता है, तो उसी वक्त ही क्लियर हो जाता है कि इसने जन्नत में जाना है कि जहन्नुम में जाना है। मेरे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलकुल मौत जान निकालने आता है। मलकुल मौत कान के पास आकर बैठकर कहता है कि अभी जान निकलनी है तेरी, अब दुनिया छोड़ के जाने का वक्त है। तो जिसने जन्नत में जाना होता है, उसके लिए जन्नत से लेकर आते हैं कफन खुशबूदार, जिसमें रूह लपेटनी होती है। और जिसने जहन्नुम में जाना होता है, उसके लिए जहन्नुम से लेकर आते हैं कफन बदबूदार। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबू अलैह। सब फरिश्ते साथ होते हैं उस टाइम, सबकी ड्यूटियां लग जाती हैं, सब बैठे होते हैं। तो उसके कान में आकर कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह, निकलो अल्लाह की मगफिरत की तरफ और अल्लाह की खुशनुदी की तरफ निकलो। गोया अल्लाह की मगफिरत और खुशनुदी तेरा इंतजार कर रही है। ये आवाज आती है जान निकलने से पहले, तो उसको उसी वक्त ही पता चल जाता है कि अल्लाह की खुशनुदी मेरा इंतजार कर रही है, अल्लाह की मगफिरत मेरा इंतजार कर रही है। लिहाजा नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर वो भाग कर निकलती है वो रूह जिसको पता चल जाए दुनिया में पड़े पड़े कि मेरा अल्लाह मुझसे खुश है और अल्लाह ने मेरी मगफिरत फरमा दी है। ये खुशखबरी सुनने के बाद तो वो रूह फौरन निकलती है, जैसे मश्क पानी की भरी हुई हो और उसका बंद खोल दिया जाए और यूं एकदम जैसे पानी सारा ही निकल जाए, ऐसे वो रूह निकल जाती है आसानी से एकदम। और फरिश्ते इसको जन्नती कफन में लेकर चले जाते हैं। दूसरा काफिर और मुनाफिक उसके पास जहन्नुम से कफन लेकर आते हैं, उसके कान में आकर कहते हैं, ए नापाक रूह, निकलो अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह के गुस्से की तरफ। अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह का गुस्सा तेरा इंतजार कर रहे हैं। जिसको इस दुनिया में पड़े हुए ये पता चल जाए कि मेरे अल्लाह की नाराजगी और गुस्सा मेरा इंतजार कर रहे हैं, तो कैसे निकलेगी रूह। नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर वो जिस्म के अंदर ही छुपती फिरती है, बाहर नहीं निकलती। फिर फरिश्ते खींच कर निकालते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसको निकालते हैं खींच कर, जिस तरह गीली ऊन के अंदर लोहे की सलाई डाल दी जाए और ऊन उस पर चिमट जाए, तो फिर उसको खींच कर निकाला जाए, तो जिस तरह वो ऊन तार तार हो जाए, इस तरह से फरिश्ते उसको खींच कर निकालते हैं। तो ये तो उस वक्त ही पता चल जाएगा। आप कब्र की बात कर रहे हैं, ये तो मौत के वक्त पता चल जाएगा कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं। दोस्तों, देखने में मौत ऐसी ही है, सारे मराहिल उसी के मुताबिक ही तय होंगे। उसी में एक मरहला अमालनामे दिए जाने का भी है और उसी में मरहला जो है जन्नत और जहन्नुम चले जाने का है। ये सारे मराहिल हैं, लेकिन सस्पेंस कहीं नहीं है इसमें। कई लोग इस टॉपिक पे बात करते हैं ना, तो कहते हैं जी इसमें बड़ा सस्पेंस है, तो नहीं, इसमें कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है। तमाम मराहिल इसी तरह से ही जाते जाएंगे। इसका मतलब यह है कि जो शख्स का नामा माल बाएं हाथ में मिलेगा, वो उस वक्त तक तवक्को रखेगा कि शायद मेरे हालात ठीक हो जाएं, हो सकता है ऐसी बात हो। और जब उसको अमालनामा मिलेगा तो उसका तर्जुमा है, कहेगा, ए काश मुझे अमालनामा दिया ही ना जाता और मैं उससे पहले ही मर जाता। मौत आई थी, मौत के बाद मुझे दोबारा जिंदा ही ना किया जाता। तो इसका मतलब है वो जब अगला अजाब देखेगा, उसके मुकाबले में पिछला अजाब तो कुछ भी ना होगा। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व तूबू अलैह। लिहाजा हर मरहले पर उसकी तवक्को होगी कि शायद अगले हालात ठीक हो जाएं, लेकिन उसके हालात खराब तर होते चले जाएंगे। उखरवी हालात कैसे हैं, ये तो अल्लाह को ही मालूम है,
لیکن جو معلوم ہوئی ہیں باتیں وہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں۔ موت کے وقت بھی فرق ہوگا، کافر اور منافق کی موت اور ہے اور مومن کی موت اور ہے۔ قبر میں بھی فرق ہوگا، حشر میں بھی فرق ہوگا، ہر جگہ فرق ہوگا۔ یہ بڑا فرق ہے دونوں میں۔ دارالامتحان سے دارالجزا میں جائیں گے تو الگ الگ ٹریک پہ جاتے جائیں گے۔ البتہ کس کس مراحل پر کس کی کیا کیفیت ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ نہ سمجھنے کی بات ہے نہ سوچنے کی بات ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو نیکی کے راستے پر چلائے اور ان لوگوں میں سے بنائے جن کا نامہ مال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جن کو آواز پڑے گی کان میں، اے پاکیزہ روح نکلو، اللہ کی مغفرت اور اللہ کی خوشنودی تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ کے لائک اور کمنٹس ہی ہمارے لیے داد ہے۔ اپنے آپ مناسب سمجھیں تو اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہر میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔